है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कवर्धा के गांधी मैदान में चंद्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज के वार्षिक अधिवेशन के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री बघेल ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि कुर्मी समाज कृषि आधारित समाज है और प्रारंभ से ही खेती किसानों से जुड़ा हुआ है। प्रदेश के कृषक वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषकों के हित में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे स्वर्गीय डॉक्टर खूबचंद बघेल, स्वर्गीय डॉक्टर चंदूलाल चंद्राकर और अन्य पूर्वजों का सपना था कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो और छत्तीसगढ़िया किसान, मजदूर, श्रमिक, गरीब, साथ ही पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कबीरधाम जिले के एक दिवसीय प्रवास के दौरान कवर्धा के न्यू हाईटेक बस स्टैंड में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने पहुंचे। उन्होंने लगभग 1 अरब 40 करोड़ 50 लाख रुपए के विभिन्न विकास मूलक कार्यों की सौगात दी। इन सौगातों में 24 अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जिसमें 45 करोड़ 92 लाख 41 हजार रुपए की लागत से 6 कार्यों का लोकार्पण। और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री व कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर, पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर, राज्य क्रीड़ा सदस्य कन्हैया अग्रवाल, राज्य योग आयोग सदस्य गणेश योगी, नीलकंठ चंद्रवंशी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पुष्पा होरी साहू, जिला कृषि उपज मंडी अध्यक्ष नीलकंठ साहू, उपाध्यक्ष शोभाराम साहू, करवरदा नगरपालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा, राज्य मनरेगा सदस्य कलीम खान सहित वरिष्ठ जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर कलेक्टर जन्मेजय महोबे विशेष रूप से उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गॉडसे का महिमा मंडन कर एक बार फिर से राष्ट्रपिता का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि गॉडसे आजाद भारत का पहला आतंकवादी था, जिसके दामन पर राष्ट्रपिता के खून का दाग है। केंद्रीय मंत्री ने गॉडसे को भारत का सपूत बताकर भारत की जनता का अपमान किया है। किशोर ने गॉडसे का महिमा मंडन करके एक बार फिर से राष्ट्रपिता का अपमान किया। गॉडसे आजाद भारत का पहला आतंकवादी था। उसने राष्ट्रपिता का खून किया था। महात्मा गांधी की हत्या के दाग गॉडसे के दामन पे लगे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी न कभी गॉडसे की हमेशा हर छोटे बड़े नेता ने तारीफ किया। एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने गॉडसे को भारत का सपूत बता के भारत की जनता का अपमान किया। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह सवाल करती है कि वे कितना सहमत हैं अपने मंत्री के इस बयान से। भारतीय जनता पार्टी का गॉडसेवादी चरित्र गिरिराज किशोर के बयान से सामने आया है। प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री रवि घोष ने बयान देते हुए कहा है कि संभागीय सम्मेलन में पार्षद, महापौर सहित सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे और चुनाव को लेकर जनता के बीच में कांग्रेस कैसे जाएगी, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। महापौर, सभापति, समस्त पार्षद, जनपद अध्यक्ष, सभी सम्मिलित हैं। सभी पदाधिकारी सभी पदाधिकारी भी है जी, पद में नहीं है जी। राजीव भवन कुछ कर राजीव भवन परंपरा चले आ रहा है। बाद फिर कार्यकर्ता सम्मेलन वहाँ से ही कार्यकर्ता
उन सम्मेलन में कौन कौन आ रहा है? मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आ रहे हैं? कितने नेता लोग आ रहे हैं? मुख्य अतिथि क्या है, हमारे जो प्रभारी हैं वो रहेंगे, चंदन यादव जी रहेंगे, सीएस साहब रहेंगे, पीसीसी अध्यक्ष रहेंगे, सचिव रहेंगे, राजेश तिवारी जी आईसीसी का सचिव है, विकास उपाध्याय जी है, पारस चोपड़ा जी है, समस्त हमारे जो मंत्रीगण रहेंगे और ब्लॉक अध्यक्ष। अरुण ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने हमेशा किसानों की तरक्की और बढ़ोतरी के लिए काम किया है। केंद्र सरकार ने एमएसपी में बढ़ोतरी करके किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने किसानों की तरक्की के लिए अलग अलग योजनाएं लाई हैं। मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 873 रुपए की वृद्धि की। राज्य में धान खरीदी का सिस्टम बीजेपी की सरकार में बना है। 2014 से पहले 70 लाख किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ मिलता था। वर्तमान में 1 करोड़ 31 लाख ये संख्या पहुंच गई है। इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण किसानों की तरक्की का संबंध देश की तरक्की से सीधे रूप से जुड़ा है। वर्षों तक देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, कभी भी किसान कांग्रेस सरकारों की प्राथमिकता का विषय नहीं रहा है। अब तक देश में किसानों के लिए जो बड़े काम हुए हैं, किसानों के तरक्की के जो बड़े काम हुए हैं, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ है। चाहे वो पंप कनेक्शन के प्रकरण लंबित पड़े हैं किसानों को, वो पंप कनेक्शन के प्रकरणों का निराकरण कब करेंगे? हमारी सरकार के समय 4 लाख से ऊपर पंप के कनेक्शन हमने दिए थे। रमन सिंह की सरकार के समय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय अभी पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रहा है गांव में। अघोषित बिजली की कटौती हो रही है। तो बिजली कब तक वो 24 घंटा देने का वादा किए थे, अभी बिजली 8 घंटे भी गांव में नहीं मिल पा रही। लोगों के पंप नहीं चल रहे हैं, किसानों के बिजली बिल अनाप शनाप आ रहे हैं। उस पर कब तक राहत करेंगे? उस त्रुटि को कब तक सुधार देंगे? यह मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं। लेकिन बिजली का विभाग तो उन्हीं का विभाग है। तो ये सारे प्रश्न हम मुख्यमंत्री जी से करते हैं और मुख्यमंत्री जी इन सारी बातों का जवाब दे, क्योंकि ये सारा विषय, सारा मामला किसानों से जुड़ा हुआ मसला है। इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण किसानों की तरक्की का संबंध देश की तरक्की से सीधे रूप से जुड़ा है। वर्षों तक देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, कभी भी किसान कांग्रेस सरकारों की प्राथमिकता का विषय नहीं रहा है। अब तक देश में किसानों के लिए जो बड़े काम हुए हैं, किसानों के तरक्की के जो बड़े काम हुए हैं, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ है। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार रही हो या आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हो या छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। अब खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा
कि देश की मोदी सरकार ने जो किसानों के लिए समर्थन मूल्य दिया है वो सराहनीय कदम है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हमेशा किसानों के हित के लिए काम करती आ रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार से किसान आक्रोशित हैं और बेहद नाराज हैं। 9 साल के कार्यकाल में लगभग 900 रुपए की वृद्धि मोदी सरकार ने की है। खाद के दामों को बिल्कुल नहीं बढ़ाया। तो ऐसे किसान हितैषी कार्य मोदी सरकार में हो रहे हैं। उसके उलट भूपेश सरकार किसानों तक सीधा लाभ नहीं पहुंचने दे रही है। उन्हें नकली खाद दी जा रही है, उनका रकबा काटा जा रहा है, उन्हें पैसे किस्तों में दिए जा रहे हैं, उन्हें बाध्य किया जा रहा है कि वो वर्मी कंपोस्ट लें जिसमें मिट्टी निकल रही है। इन सब विषयों पर आज भारतीय जनता पार्टी ने बात की। भाजपा जनसंपर्क उसमें कितना बेनिफिट जनता से भाजपा जनता के बीच रहने वाली ही पार्टी है। सदैव जनता के बीच रहती है, उनसे बात करती है। जो लोग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं उनसे भी मिल रही है और कुछ किसी को समस्या है उनसे भी बात करती है और फिर अपने कार्य को आगे बढ़ाती है। इसलिए जनता को भाजपा ही पसंद आती है। तुलना में कांग्रेस कहीं टिकती नहीं। एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि, साथ में जो बेनिफिशरीज किसान थे वो केवल कांग्रेस के कार्यकाल में 70 लाख थे, लेकिन मुझे प्राउड है कि आप भाजपा के शासन में वो लगभग 1.5 करोड़ हो गए, 2 गुने बढ़ गए। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार एमएसपी पे अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में केवल 68,000 करोड़ का भुगतान किसानों को करती थी। वहीं केंद्र की मोदी सरकार 2,40,000 करोड़ का भुगतान कर रही है। ये भी 4 गुना। आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जुलाई में आपकी मां रैली होनी है, इसे सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर यहां तैयारियां की जा रही हैं। सर, बात यह है कि हमारे दोनों सीएम, चाहे वो दिल्ली से श्री अरविंद केजरीवाल जी और चाहे पंजाब से श्री भगवंत मान जी, दोनों को पूरे देश में लोग इतना प्यार देते हैं, इतना पसंद करते हैं कि लोग चाहते हैं कि दोनों एक साथ पहुंचे। इसी कारण छत्तीसगढ़ में दोनों एक साथ हो। आम आदमी पार्टी ने दोनों प्रदेशों में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम करके दिखाया है। जो स्कूलों का स्तर है वो प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर करके दिखाया है। गरीबों के बच्चों को फ्री शिक्षा जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में मिल रही है वो मुहैया कर रही है। वो तो छत्तीसगढ़ में भी मिल रहा है। पार्टी बना के ये साबित कर दिया कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की खेती में, बाकी ये दोनों जो भ्रष्ट पार्टी है एक ही थाली के चिट्ठे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल दुर्गम का कहना है कि आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में किस प्रकार से जाती है और लोगों तक काम कैसे करती है, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में अपना कार्य किस प्रकार चल रहा है। साथ ही ग्रामीण लोगों का भी कहना है कि वे लोग आम आदमी पार्टी को आदर और संस्कार के साथ बैठकर बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष। खास बातचीत करेंगे उनसे जो पार्टी को लेकर। सबसे पहले हम उनका परिचय करवाते हैं। मैं सबसे पहले आप मीडियाकर्मी हर खबर चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे कवर करना आपने मेरे निवास स्थान तक आए हैं। मेरा नाम अनिल दुर्गम है। मैं बीजापुर जिले का जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से। जी, आप हमें एक सवाल है हमारी, आप हमें ये बताइए, जब आपका जो पार्टी है ग्रामीण क्षेत्र में जाती है तो ग्रामीण क्षेत्र से क्या रिस्पांस आता है आपको? आम आदमी पार्टी को लेकर जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाते हैं, हमें बहुत एक परिवार सा हमें माहौल मिलता है। वो हमें देखते हैं, हमें बुलाते हैं। खटिया हो गया या स्टूल हो गया, या कहा जाए कि हमें देख के पानी का बोतल लेके लोग आते हैं। और जो ग्रामीण होते हैं, वो जो आजू बाजू के लोगों को वो बुलाते हैं, आइए बैठिए। आम आदमी पार्टी को हमने तो टीवी में देखा या यूट्यूब में देखा या सोशल मीडिया में देखा। जो गांव में ये जो प्रचार प्रसार है, जो गांव के जो पढ़े लिखे लड़के लोग होते हैं या नौजवान होते हैं,
युवक और युवतियां होती हैं वो उनके द्वारा परिवारों में ये प्रचार प्रसार हो रहा है और वो देखे हैं, वो जानते हैं, तो बुलाते हैं, हमें बैठाते हैं और आम आदमी पार्टी के बारे में सुनने के लिए बहुत खुशी महसूस करते हैं। एक तरफ से कहा जाए कि एक फैमिली सा लगता है। वो बैठते हैं, सुनते हैं, आम आदमी पार्टी के बारे में बताइए, हमें जुड़ना है, हमें काम करना है। कई बार हम सवाल करते हैं कि आपकी इतनी खुशी का कारण क्या है? तो अभी तक का तो हमने, उनका कहना होता है कि अभी तक का तो हमने दोनों सरकारों को देखा है। 5 साल जोगी की सरकार रही, फिर जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया, फिर वही कांग्रेस को आशीर्वाद दिया, लेकिन बारी बारी से इन दोनों ने काम किया है, कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। जनता की समस्याएं जस का तस हैं और एक उम्मीद है, आम आदमी पार्टी यहीं पे है, लकड़ी यहीं पे है, लोहा यहीं पे, मतलब छत्तीसगढ़ संपूर्ण रूप से संपन्न है। तो जब इतना सब कुछ होने के बाद हम पीछे हैं, तो क्या कभी कभी लगता है कि क्या कारण है जो हम पीछे में हैं? वहां पे इतनी अच्छी व्यवस्था हो सकती, जब टैक्स पेयर पैसों से चल के, तो यहाँ पे क्यों नहीं? ये मन में सवाल आता है। तो उसी चीज को, उस सवाल का हम उत्तर खोजने के लिए निकलते हैं। और कहीं ना कहीं मैं किसी को दोष नहीं देना चाहूंगा, ये दोष हम जनता ही ये काम ऐसे करते हैं, जो सत्ता को जैसे लाते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो जिस तरह से काम करती है उसके दोषी जनता ही होती है, जहां तक कहीं ना कहीं मुझे लगता है। तो इस बार जनता को चेताने की जरूरत है, इस बार जनता को जागरूक करने की जरूरत है कि हमें जो वोट का अधिकार है, वो अधिकार हमें अच्छे नेता या अच्छे लीडर को चुनने की जरूरत है, ऐसे हम बताते हैं जी। एक और सवाल है हमारे बीच में, हमारे मन में, ऐसा पब्लिक कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले बीजेपी को भी उन्होंने देखा, कांग्रेस को भी देखा, कहीं ना कहीं उनका विश्वास जो है ना खत्म होता जा रहा है कि हम जिससे अपना नेता मानते हैं वो लोग आगे आते हैं, तब भी उनका आज भी लोग पैदल चल रहे हैं, अपने चप्पलें घिस रहे हैं, काम के लिए नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को एक उम्मीद जाग रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर कि क्या ये पार्टी आएगा तो हमारे प्रति कार्य करेगा। क्या इस बारे में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे पहली बात तो हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी एक संपन्न व्यक्ति थे। उनकी अर्धांगिनी मैडम जी भी बहुत अच्छे पद पे थे, डिप्टी कमिश्नर दिल्ली सरकार में। ये अरविंद केजरीवाल जी कमिश्नर रहे हैं। तो ये एक अच्छे पद को छोड़ के, ये कहीं ना कहीं एक मानव को देख के जो तकलीफ होती है, या मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को देखने के बाद अगर हमें वो तकलीफ में है, पीड़ा में है, उसे देख के अगर हमें तकलीफ महसूस नहीं होती, फिर हम जानवरों में गिने जाते हैं। तो उनने सोचा कि क्या कारण है जो ये अभी तक का सरकारें आ रही हैं, बन रही हैं, जा रही हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, तो फिर क्या कारण है? आज तक हमारी जो लोगों की, क्षेत्रवासियों की जो स्थितियां हैं, जस का तस हैं, जब जैसे कि वैसे ही हैं। अमीर यहाँ पे अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो उनने सोचा कि शायद मैं ऐसे काम कर सकता हूं, और आंदोलन से जुड़े थे। आंदोलन से जुड़ के, जैसे कि आप बहुत बाखूबी जानते हैं, आंदोलन से जुड़ के वो फिर अपना लोग जो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से एक अच्छे कामों का नतीजा है जो दिल्ली और पंजाब में माननीय राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, पंजाब में भी भगवत मान साहब के नेतृत्व में जैसे काम हो रहा है, कहीं ना कहीं ये कामों को देख के लोग जुड़ना चाहते हैं, भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहते हैं। जो लुभावने बातें करके जो सरकार सत्ता में आई है, तो वो कहीं ना कहीं काम नहीं हुआ है। और हमें बहुत आशीर्वाद मिलता है जो गरीब किसानों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा जो सम्मान मिलता है, जो हमें बहुत आश्चर्यजनक होता है। कभी कभी हमें खाना खा के जाने के लिए हमें इनवाइट करते हैं, ऐसे कुछ रहता है।
क्या आम आदमी पार्टी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे कार्य कर रहा है और खासतौर से महिलाओं के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो? जिस तरह से पंजाब, दिल्ली में सबसे पहले मैं दिल्ली की बात करूं तो पर्सनली मैं जैसे कि पिछले दिनों में भी जैसे मैंने बोला था, जैसे मैं दिल्ली जाता हूं वहां की महिलाओं से मैं बात करना ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं बस्तर, जहां से हमारे जो इर्द गिर्द या तो फिर हमारे मांडिया लोग होते हैं, तो मैं इन क्षेत्रों से आता हूं, यहाँ का निवासी हूं। तो मैं जाके उनके बीच में उनकी जो अरविंद केजरीवाल ने जो वहां पे काम किया है उसके बारे में मैं जानने के लिए कोशिश करता हूं, और उनसे मैं जानने के बाद जो लगता है वो चीज आके मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूं, या यहाँ की महिलाओं को, यहाँ की बहनों को, यहाँ के माताओं को मैं बताने के लिए, बुजुर्ग दादियों को मैं बताने के लिए कोशिश करता हूं कि दिल्ली में जिस तर्ज पे काम हो रहा है, आज हर बुजुर्ग महिला को 2500 रुपए दादियों को जो दिया जाता है, उसके साथ साथ एक महिला सम्मानित राशि दिया जाता है बुजुर्गों के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए जो है, और उनके साथ साथ जो बसों में जो महिला सुरक्षा है वो काबिले तारीफ है, जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूं। तो कभी कभी अब खबर रायपुर से है। मन में यदि हौसले की उड़ान हो तो सपनों को पंख तो जरूर मिल ही जाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप 10 और 12वीं के टॉपर बच्चों ने रायपुर स्थित पुलिस ग्राउंड में हेलीकॉप्टर जॉय राइड किया। उत्साहित बच्चों के लिए यह सफर काफी रोमांचक भरा रहा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वर्ष 2023 की कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षा में प्रवीण सूची में जगह बनाने वाले 89 विद्यार्थियों ने राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड से हेलीकॉप्टर द्वारा जॉय राइड किया। कोरबा जिले के विशेष पिछड़ी बिरोहर जनजाति के कक्षा 12वीं के छात्र सुखसम ने बताया कि मुख्यमंत्री की ये पहल काफी अच्छी है। इससे हम जैसे भी पिछड़े समुदाय से आने वाले लोगों को प्रावीण्य सूची में आने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। विजय इंग्लिश मीडियम स्कूल महेंद्रगढ़ की कक्षा 12वीं की छात्रा प्रिया रोहरा ने हेलीकॉप्टर जॉय राइड के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि छोटे से शहर से आकर यहां हेलीकॉप्टर में बैठना किसी सपने से कम नहीं है। मेरा नाम ख्याति साहू है। मैं क्लास 12 की हूँ। मेरा परसेंटेज है 95.60। मैं राजनांदगांव की हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सीएम सर ने हमें हेलीकॉप्टर राइडिंग करवाया। मैं यही बच्चों को प्रेरित करना चाहती हूँ कि आगे बच्चे भी अच्छी मेहनत करें 12th में 10th में और अच्छी अपनी मेहनत से रैंक हासिल करें, ताकि वो उन्हें भी ये मौका मिले हेलीकॉप्टर राइडिंग का। थैंक यू सर। मेरा नाम प्रियल देवांगन है। मेरा स्कूल पैराडाइज हायर सेकेंडरी स्कूल कांकेर से हूँ। मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा परसेंटेज है 95.80। मेरा 8th रैंक है। मैं कांकेर जिले से हूँ। मैं हम लोग को सबको कल शाम को 7 बजे से बुलाया गया था और सबको बहुत ही अच्छे से मतलब कॉन्ग्रेचुलेट किया गया कि आप मेरिट लिस्ट में आए हैं। फिर आज हम लोग को जॉय राइड कराया गया, जिसको देख के बहुत मज़ा आया और मैं सीएम सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमको ये एक्सपीरियंस लेने का मौका दिया। थैंक यू सर। मेरा नाम श्रेया पांडे है। मैं क्लास 12th में हूँ और मेरे 12th बोर्ड में 97.6% आए थे और जिस वजह से सीएम सर ने मुझे हेलीकॉप्टर राइड में जाने का मौका दिया और हेलीकॉप्टर राइड में जाके मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे ऐसा लगा कि अपनी मेहनत से हम आसमान में भी उड़ सकते हैं और जिसकी वजह से बहुत खुशी हुई मुझे और मैं सीएम सर को लास्ट में थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सर। Today I reached that height from the helicopter ride, so I am very thankful to CM sir and all the officers who played a role for that ride. और मैं जो अभी मतलब वहाँ से जो व्यू देखा और यहाँ से जो दिखता है वो मच बेटर था और मैं बहुत मोटिवेटेड फील कर रही हूँ ये सब करके। तो थैंक यू टू CM sir. My name is Kisle Mishra and I got 10th position on the state merit list. I got 96.83% and I really feel very good when I saw my name in state merit list and
I was actually blessed with my parents, with my teachers, and I feel really happy that I got this position, and it was a great experience after it. And one more thing for the helicopter ride, that it's really a fabulous experience that I ever seen in my life. And मेरा नाम आरती चौहान है, मैं जसपुर जिले से हूँ। मैं क्लास 10 की स्टूडेंट थी। मेरे क्लास 10 में 97.5% है और टॉप 10 में मेरा 6 रैंक है। जैसा कि जान रहे हैं सब लोग कि अभी हमारा हेलीकॉप्टर राइडिंग हुआ, तो हेलीकॉप्टर राइडिंग में शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि बहुत डर लगेगा, बहुत तरह के मन में विचार आ रहे थे, लेकिन जब हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठे तो बहुत अच्छा लगा और कुछ उतना फर्क ही नहीं पड़ा, बस मजा आ रहा था। बिलासपुर में फिल्म बेदही के कलाकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए प्रेरित पटकथा के विषय में अपनी भूमिका स्पष्ट की है। तो फिल्म बेदही के कलाकारों ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा की है। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिल्म बेदही के कलाकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी फिल्म के बारे में जानकारियां साझा की। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।